note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 85 चलती है। 85 गाथा में आचार्य भगवान क्या दिखाना चाहते हैं। 83 गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था कि निश्चय से यानी उपादान से प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता हो नहीं सकता। ये बात को सिद्ध की थी। वो कथन था निश्चय नहीं का, वो कथन था उपादान का। 84 गाथा में आचार्य भगवान ने व्यवहार का कथन किया, यानी निमित्त से कथन किया। कि जीव द्रव्य कर्म का करता है। ऐसा आचार्य भगवान ने इसलिए कहा कि जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, तो उसका निमित्त पाकर कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमती है। तो कर्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमन होना
उसमें निमित्त रूप कौन है, ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए जीव के मोह राग द्वेष को द्रव्य कर्म का कर्ता कहा। एटी-5 गाथा में ऐसा कहा कि व्यवहार से ऐसा कथन करना वो दोष युक्त है। ये दोष युक्त है। इतनी बात टीका में हुई थी। अब भावार्थ। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है। पहले सिद्धांत बताया कि जीव की क्रिया जीव में होती है, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है। क्या कहा? जीव ने मोह राग द्वेष किया, वो क्रिया का कर्ता जीव है। मोह राग द्वेष का कर्ता जीव है। कर्ता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता। तो जीव ने स्वतंत्रपणे स्वभाव से च्युत होकर मोह राग द्वेष रूप परिणाम का कर्ता बना। जीव में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो सके ऐसी योग्यता है। जीव के पास परिणमन शक्ति है और प्रत्येक द्रव्य को परिणमन करने के लिए अन्य द्रव्य की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जीव ने स्वभाव से च्युत होकर पर पदार्थ में उपना किया, राग द्वेष किया। वो जीव की क्रिया स्वतंत्र है। अब पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुआ। वो पुद्गल की क्रिया स्वतंत्र है और जीव की क्रिया से भिन्न क्रिया है। कैसे? तो कि कर्मण वर्गणा पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में परिणमन शक्ति है। कर्मण वर्गणा के स्कंधों में द्रव्य कर्म रूप होने की योग्यता भी है। कर्मण वर्गणा में अगर परिणमन शक्ति न हो तो कर्मण वर्गणा द्रव्य कर्म रूप हो सकती है तो कि नहीं हो सकती है? तो कर्मण वर्गणा में कर्म रूप हो सके ऐसी योग्यता भी है
और परिणमन शक्ति भी है। तो कर्मण वर्गण का कर्म रूप होना वो उद्गल द्रव्य की परिणमन शक्ति का कार्य है। अब देखो फिर से भावार्थ। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है। एक जीव की क्रिया बताई, मोह राग द्वेष। उद्गल की क्रिया बताई, कार्बण वर्गणा के स्कंध उद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुआ। मोह राग द्वेष जीव की सत्ता में हुआ। कार्बण वर्गणा द्रव्य कर्म रूप हुई, उद्गल द्रव्य की सत्ता में हुई। दोनों की सत्ता भिन्न, दोनों अपनी अपनी परिणमन शक्ति के कारण परिणमन किया है। अब आगे क्या बताया? All participants are muted and they can unmute themselves. तो क्या आगे बताया कि जड़ की क्रिया चेतन करता नहीं है। कर्मण वर्गणा का कर्म रूप होना वो जड़ की क्रिया है। तो जड़ की क्रिया जीव कर सकता नहीं है। जीव चेतन और कर्मण वर्गणा जड़। चेतन जीव द्रव्य जड़ ऐसे कर्मण वर्गणा की क्रिया नहीं कर सकता। अब आगे, चेतन की क्रिया जड़ नहीं कर सकता। जीव में मोह राग द्वेष हुआ, वो मोह राग द्वेष चेतन की क्रिया। ये चेतन की क्रिया कर्म का उदय जड़ है। तो कर्म का उदय वो क्रिया तो जड़ की क्रिया है। तो कर्म का उदय जड़, कर्म का उदय रूप क्रिया वो जड़ की क्रिया। तो के जड़ जीव की मोह राग द्वेष रूप क्रिया नहीं कर सकता। पहले बात बताई कि दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न है। ये बताने के लिए एक द्रव्य लिया चेतन, दूसरा द्रव्य लिया जड़। बाद में ये बताया कि जड़ की क्रिया चेतन बनता जीव नहीं कर सकता, और चेतन की क्रिया अचेतन जड़ ऐसा कर्म का उदय नहीं कर सकता। इस बातों को आप सिद्धांत की बात दृष्टांत में बिठाओ।
जड़ की क्रिया, शरीर की क्रिया चेतन यानी जीव नहीं कर सकता। लेकिन अज्ञानी मानता है कि हाथ ऊंचा करना या नीचा करना वो मैं कर सकता हूँ। पैरालिसिस का अटैक आया तो शरीर को कितना हिला सकता है, चला सकता है। शरीर में पार्टीशन हुआ, शरीर कांपता है। तेरी इच्छा है कि शरीर कांपे मत, फिर भी कांपता है। शरीर में रोग आया, तेरी इच्छा नहीं है, फिर भी रोग आया। कभी कभी चित्र विचित्र भाव की उत्पत्ति होती है। तेरी इच्छा नहीं, फिर भी होते हैं वो भाव। क्यों? वो प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता लेके आई है, उस प्रकार से परिणमन करती है। All participants are muted and they can unmute themselves. तो देखो, जीव शरीर की क्रिया नहीं कर सकता, शरीर जीव की क्रिया नहीं कर सकता। अब 5 इंद्रिय है, वो चेतन जड़ है, वो जानने की क्रिया नहीं कर सकता। 5 इंद्रिय जानन क्रिया नहीं कर सकता। द्रव्य मन जानन क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन उसको तो लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। हमारी इच्छा अनुसार फैक्ट्री चलती है। पूरा स्टाफ हमारे कंट्रोल में है। और द्रव्य के परिणाम को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। गांधी जी आए तब गुरुदेव ने बोला था को देश को मैं आज़ाद कर दूँ, ये भाव, मूढ़ भाव, मिथ्यात्व भाव पर की क्रिया में कर सकता हूँ। अज्ञानी है, मूढ़ है। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न भिन्न है। अज्ञानी ने स्वद्रव्य परद्रव्य की भेद रूप भिन्नता का ज्ञान नहीं किया है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। सम्यक ज्ञानी को स्वद्रव्य परद्रव्य उसकी भिन्नता का
श्रद्धा और ज्ञान वर्तता है। यही गाथा में गुरुदेव को बहुत से प्रश्न ऐसे किए हैं कि कहीं से गुरुदेव बोले कि जीव परद्रव्य के परिणाम का करता है। ऐसा कभी गुरुदेव का उत्तर आएगा ही नहीं। क्यों? स्वयं को भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान वर्तता है। गुरुदेव तो उछल कर बोलते हैं, हम आपको समझा नहीं सकते। तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं है। दिव्य ध्वनि अचेतन जड़ भाषा वर्गना, उद्गल के स्कंद, उद्गल का विकार और जीवों को समझा नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। शास्त्र पूर्ण होते हैं वहाँ आचार्य स्वयं लिखते हैं कि शास्त्र की रचना भाषा वर्गना ने की है, हमने नहीं की। फिर से गुजराती में भावार्थ। मूળ વિષય 83 ગાથાથી શરૂ થયો છે। 83, 84, 85 એ પૂર્વાપર સંબંધ છે। એકબીજા સાથે ગાથાઓ જોડાયેલી છે। 83 ગાથામાં તો એમ કહ્યું હતું કે નિશ્ચયથી જીવ પોતાના પરિણામનો કરતા છે। જીવને પોતાના પરિણામ સાથે કરતા કર્મને ભોગતા ભોગ્ય ભાવ છે। એ નિશ્ચયનું કથન હતું। ચોર્યાસી ગાથામાં જીવ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી। જીવ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી, પણ જીવના મોહ રાગ દ્વેષ એ નવું કર્મ બાંધવામાં નિમિત્ત છે। એટલે વ્યવહારથી એમ કહેવાય છે કે જીવ દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે। એવું જે વ્યવહારનું કથન કર્યું ત્યાં નિમિત્તને સિદ્ધ કરવું છે, નિમિત્ત દર્શાવવું છે, નિમિત્તનું પણ સ્થાન છે। એ સિદ્ધ કરવા માટે એમ કહ્યું કે જીવના મોહ રાગ દ્વેષનો નિમિત્ત પામીને કાર્બણ વર્ગના કર્મ રૂપે પરિણમે છે। એ નિમિત્તનું કથન હતું। ખરેખર કાર્બણ વર્ગના કર્મ રૂપે પરિણમે છે એનું ઉપાદાન કારણ કોણ, નિશ્ચય કારણ કોણ? તો કે કાર્બણ વર્ગના પૂતગલ દ્રવ્ય છે, એનામાં પરિણમન શક્તિ છે અને પોતાની પરિણમન શક્તિથી
કર્મણ વર્ગણાને કર્મ રૂપે પરિણામ આવે છે. તો કર્મણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે થવું એનું ઉપાદાન કારણ તો પૂતગલની પરિણમન શક્તિ છે. એ પરિણમન પૂતગલનું સ્વતંત્ર છે. પોતાની સ્વશક્તિ એટલે પોતાની પરિણમન શક્તિથી થયું છે. અને કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થઈ શકે એવી એનામાં યોગ્યતા વૈભાવિક શક્તિને કારણે છે. પંચ્યાસી ગાથામાં એમ કીધું કે જીવ વ્યવહારથી દ્રવ્ય કર્મનો કરતા છે એમ કેવું એ ખરેખર તો દોષ છે, દૂષણ છે. દોષ કેમ છે? તો અહીં ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે બે દ્રવ્યોની ક્રિયા, બે દ્રવ્યો એટલે એક જીવની ક્રિયા, એક પૂતગલની ક્રિયા ભિન્ન જ છે. જીવ દ્રવ્ય જુદું, પૂતગલ દ્રવ્ય જુદું, જીવની ક્રિયા જુદી, જીવની ક્રિયા જીવની સાથે અભેદ, પૂતગલની ક્રિયા પૂતગલની સાથે અભેદ. જીવની ક્રિયા જીવમાં, પૂતગલની ક્રિયા પૂતગલમાં, બેયની ક્રિયા ભિન્ન ભિન્ન જ છે. એમ કહ્યા પછી એ વાતને દ્રઢ કરવા માટે એમ કહ્યું, જળની ક્રિયા ચેતન કરતું નથી. એટલે કે કર્મણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે થવું એ ચેતનવંતા જીવનું કાર્ય નથી. આગલી ગાથામાં તો કહ્યું હતું કે જીવના મોહ રાગ દ્વેષ એમાં નિમિત્ત છે. તો કે એ તો નિમિત્તનું કથન હતું. વાસ્તવિકતા શું છે? યથાર્થપણું શું છે? તો કે યથાર્થપણું તો જળની ક્રિયા જળ જ કરે છે, પૂતગલની ક્રિયા તો પૂતગલ જ કરે છે. કર્મણ વર્ગણાની ક્રિયા દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થવું એ તો કર્મણ વર્ગણા એટલે પૂતગલ દ્રવ્ય જ કરે છે, જીવ કંઈ કરતું નથી. જીવ ચેતન છે, કર્મણ વર્ગના અચેતન છે. ચેતન અચેતનનું કાર્ય કેમ કરે? તો કે ચલો જળની ક્રિયા જીવ નથી કરતું, તો શું જીવની ક્રિયા પૂતગલ કરી શકે? તો કે ના. ચેતનની ક્રિયા, ચેતન એટલે જીવની ક્રિયા, જીવની ક્રિયા એટલે જીવનું મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ થવું. એ જીવના મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થવું એ કાંઈ જળ કરતું નથી, કર્મનો ઉદય કરતું નથી. કર્મનો ઉદય કર્મના ઉદયમાં, જીવ જીવમાં, કર્મના ઉદયરૂપ ક્રિયા એ પૂતગલની ક્રિયા અને મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થવું એ જીવની ક્રિયા. જીવની ક્રિયા જીવની પરિણમન શક્તિથી થઈ છે.
તો જીવની ક્રિયાને, જીવની મોહ રાગ દ્વેષની ક્રિયાને કર્મનો ઉદય કરતું નથી. એક વાતને દ્રઢ કરવા માટે બીજી બે વાત બતાવી. પહેલા એમ કીધું કે બે દ્રવ્યોની ક્રિયા જુદી છે. બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ જુદા છે. બંનેની સત્તા જુદી છે. પછી એમ કીધું કે અચેતન જળની ક્રિયા ચેતનવંતો જીવ કરી શકતો નથી, અને ચેતનવંતા જીવની ક્રિયા અચેતન જળ કર્મનો ઉદય કરી શકતું નથી. એ બંને વાત શું કામ બતાવી? તો કે પહેલી વાત બતાવીને કે બે દ્રવ્યોની ક્રિયા ભિન્ન છે, એને દ્રઢ કરવા માટે બતાવી. अब आगे क्या कहते देखो. जो पुरुष, पुरुष का अर्थ है आत्मा, पुरुष का अर्थ है जीव. जो जीव एक द्रव्य की दो क्रिया कर सकते ऐसा माने तो वो मिथ्या दृष्टि है. मिथ्या दृष्टि का अर्थ है विपरीत मान्यता वाला. विपरीत मान्यता वाला. मिथ्या दृष्टि का अर्थ है मूढ़. मूढ़ का अर्थ है एकांत दृष्टि वाला. क्या कहा? जो पुरुष एक द्रव्य की दो क्रिया माने, यहाँ पुरुष का अर्थ है अज्ञानी आत्मा. जैसा हम मानते हैं ये बात किसकी चलती है? हम सब की. हम मानते हैं कि जीव जीव का कार्य भी करे और शरीर का भी कार्य करे. तो जीव जीव का भी कार्य करे और शरीर का भी कार्य करे. हम मानते हैं कि जीव जीव का भी कार्य करे और जीव कर्मण वर्गणा को कर्मरूप परिणामित भी करे. मैं मोह राग द्वेष भी कर सकता हूँ और कर्मण वर्गणा को द्रव्य कर्म रूप परिणमन करा सकता हूँ. मैं मेरा कार्य भी करता हूँ और घर के सभी का भी मैं कार्य करता हूँ. હું એકનો ગોવાળ અને હું સર્વનો ગોવાળ. मैं मेरा कार्य भी कर सकता हूँ और फैक्ट्री के 1000-2000 लोग काम करते हैं, उसको भी मैं संभाल सकता हूँ.
तो एक द्रव्य दो क्रिया कर सके, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। मैं मेरा कार्य कर सकता हूँ और शरीर का कार्य कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि है। हाथ हलाने चलाने का इच्छा मैं कर सकता हूँ और हाथ को हला चला भी सकता हूँ, वो जीव मिथ्या दृष्टि है। मैं धन को ग्रहण कर सकता हूँ और छोड़ सकता हूँ। धन को ग्रहण करने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, वो तो कर सकता है, लेकिन धन तो परद्रव्य है। परद्रव्य को तू ग्रहण कर सके या छोड़ सके, ऐसी तो कोई तेरे आत्मा में कोई शक्ति भी नहीं है कि परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर सके। ये भी मान्यता है। आप चिंता मत करो, मैं मेरा काम भी संभालूंगा, आपका भी काम कर दूंगा। आपको बाहर जाना है तो जाके आइए, मेरे बच्चे को भी खिला दूंगा और आपके बच्चों को भी मैं खिला दूंगी। क्या एक द्रव्य दो क्रिया कर सकता है? यहाँ आचार्य भगवान ना बोलते हैं। मैं मोराग्वेश का करता और मैं द्रव्य कर्म का करता। एक द्रव्य दो कार्य क्यों नहीं कर सकता है? तो कि जब विजातीय द्रव्य है, एक चेतन और दूसरा अचेतन, तब तो मालूम पड़ता है कि चेतन अचेतन का कार्य नहीं कर सकता है और अचेतन चेतन का कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन समान जाति के द्रव्य हो तो भी एक द्रव्य दो द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। क्यों? तो कि द्रव्य पर्याय क्या है? द्रव्य से होती हुई रचना है। एक पर्याय होती है, उसमें पूरा द्रव्य व्याप जाता है। तो एक तेरी पर्याय में तेरा द्रव्य व्याप गया, तो तेरा द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में कैसे व्यापेगा? और जहाँ व्यापी व्यापक संबंध है वहीं कर्ता कर्म संबंध है। तो तेरा द्रव्य तो तेरी पर्याय में व्याप गया। तेरा द्रव्य तो मोराग्वेश की पर्याय में व्याप गया। अब तेरा द्रव्य कर्म में कैसे व्यापेगा? कैसे व्यापेगा? तो कि तेरा द्रव्य तो नहीं व्याप सकता।
तेरा द्रव्य तो नहीं व्याप सकता। एक समय की पर्याय में एक साथ दो द्रव्य व्याप सके ऐसा तो होता नहीं। ख्याल में आता है? अब क्या बताया? जो पुरुष यानी जो अज्ञानी आत्मा एक द्रव्य को दो क्रिया का कर्ता माने, एक द्रव्य दो परिणाम का एक समय में एक साथ करता है ऐसा माने, उसने तो छह द्रव्य के स्वरूप को विपरीत माना है। छह द्रव्य के स्वरूप को विपरीत माना है और छह द्रव्य के विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहा। उसको द्रव्य का स्वरूप ही मालूम नहीं। द्रव्य का सच्चा स्वरूप कैसा है उसका श्रद्धान नहीं। ये कौन सा अधिकार चलता है? सम्यक दर्शन का। क्यों? तो कि समय सार के हर अधिकार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। क्यों? तो कि ये तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। तेरा ज्ञायक कहाँ है? तेरा ज्ञायक तेरी पर्याय में छुपा हुआ है और तू मानता है कि तेरा ज्ञायक पर की पर्याय में व्याप गया। तेरा ज्ञायक पर की पर्याय में व्याप ही नहीं सकता। जो पुरुष एक द्रव्य की दो क्रिया मैं कर सकता हूं, ऐसा मिथ्यात्व हम प्रति समय घुटते हैं। सामने से जाएगा। आपके यहाँ मैरिज है ना, कोई काम है तो बताना। क्या तू परका कर सकता है? तू परद्रव्य का कार्य कर सकता है? श्रीमद जी ने कहा सड़ी हुई चीज उसका दो टुकड़ा तू करने के लिए समर्थ नहीं।
एक दिवासली, उसका 2 टुकड़ा भी तो करने के लिए समर्थ नहीं। वो अचेतन की क्रिया 3 काल 3 लोक को जाने वाला ज्ञायक स्वभाव को धरने वाला जीव परद्रव्य की क्रिया कर नहीं सकता। तो अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है। तो मुनिपना ग्रहण कर सकता है, लेकिन अचेतन जड़ पुद्गल की क्रिया तो नहीं कर सकता। अज्ञानी मानता है कि मोह राग द्वेष मैंने किया और द्रव्य कर्म को मैंने बांधा, दोनों परिणाम का कर्ता मैं हूं। अरे तो चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर द्रव्य के परिणाम का तू कर्ता बन नहीं सकता। यहाँ तो विषय ऐसा लेना है कि एक द्रव्य एक ही समय में स्वयं का कार्य करे और पर के पर्याय का भी कार्य करे। भिन्न भिन्न समय तू लेगा तो भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता तो तू बन ही नहीं सकता। क्यों? तो कि विश्व के 6 द्रव्य परिणमन शक्ति के कारण अनादि से अनंत काल प्रति समय अपने अपने परिणाम तो उत्पन्न करेंगे ही। सब में भाव शक्ति है और भाव शक्ति के कारण द्रव्य वर्तमान पर्याय बिना तो रहता नहीं, और वर्तमान पर्याय तो सभी की अपने स्वद्रव्य में से आती है, और कोई द्रव्य 2 पर्याय का कर्ता बन नहीं सकता, और कोई द्रव्य वर्तमान पर्याय बिना 3 काल में कभी रह नहीं सकता। तो तू 2 क्रिया का कर्ता बनेगा कैसे? एक ही 50 ग्राम सोना है, एक ही समय में 2 जेवर में व्याप सकता है? एक 50 ग्राम सोना एक ही है, वो 50 ग्राम के बेंगल में भी व्यापे हैं और 50 ग्राम के चेन में भी व्यापा है। ऐसा हो सकता है? जीव अपने मोह राग द्वेष में भी व्यापा है और जीव द्रव्य कर्म में भी व्यापा है। ऐसा बन सकता है? ऐसा बन तो नहीं सकता। फिर भी माने तो घोर मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि 2 द्रव्य की क्रिया एक द्रव्य करता है, ऐसा मानना वो जिन का मत नहीं। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि प्रत्येक द्रव्य में एक वस्तुत्व गुण है। ध्यान से सुनना ये सब बात। प्रत्येक द्रव्य में एक वस्तुत्व नाम का गुण है।
उसके कारण प्रत्येक द्रव्य की अर्थ क्रिया होती है। अर्थ क्रिया किसको कहे? तो कि द्रव्य का जैसा स्वभाव हो वैसी क्रिया वो कर सकता है। चेतन द्रव्य का स्वभाव हो तो चेतन क्रिया कर सकता है। द्रव्य का स्वभाव अचेतन हो तो अचेतन क्रिया कर सकता है। तो वस्तुत्व गुण के कारण चेतनवंता जीव अचेतन ऐसे पुद्गल कार्मण वर्गना उसका कार्य द्रव्य कर्म रूप कर नहीं सकता। चेतन चेतन रूप परिणमन कर सकता है, अचेतन अचेतन रूप परिणमन कर सकता है। ऐसी मर्यादा वस्तुत्व गुण के कारण है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना। सभी द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण का कार्य क्या है कि अपने द्रव्य में जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसको द्रवित करना, प्रकट करना। तो द्रव्यत्व गुण के कारण तेरे द्रव्य में तेरा शक्ति रूप सामर्थ्य है उसको तू व्यक्त कर सकता है। पर द्रव्य के परिणाम को तो व्यक्त नहीं कर सकता है। अब तीसरी बात ध्यान में रखना। भाव शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान परिणाम बिना रहता नहीं है। तो तू तेरे परिणाम बिना नहीं रहेगा और पुद्गल द्रव्य कर्म अपने परिणाम बिना नहीं रहेगा। चौथी बात ध्यान से सुनना। सभी द्रव्य में परिणमन शक्ति है, लेकिन प्रत्येक परिणमन शक्ति अपने अपने द्रव्य में रहकर प्रति समय परिणमन उत्पन्न कर सकती है। लेकिन परिणमन शक्ति तो 6 द्रव्य में है। तो 6 द्रव्य अपनी अपनी परिणमन शक्ति से अपना अपना वर्तमान परिणाम प्रकट करती है और वो वर्तमान परिणाम में सदृशता विसदृशता यानी एकरूपता और विद्विधता परिणमन शक्ति के कारण प्रकट होती है। तो दरेक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय में अपनी ही परिणमन शक्ति से अपनी सदृशता और विसदृशता प्रकट कर सकती है, लेकिन परद्रव्य के परिणाम की सदृशता विसदृशता प्रकट नहीं कर सकती। एक और बात ध्यान से सुनना। कि एक अगुरु लघुत्व गुण के कारण
प्रत्येक द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है। द्रव्य की द्रव्यता कायम कब रहेगी? तो कि द्रव्य स्वतंत्र रहेगा तो। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने लगे तो कि द्रव्य की द्रव्यता नहीं रहती। तो दरेक द्रव्य की अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का कर्ता होता है। भाई हाँ जी। आपने इसके पहले जो परिणमन शक्ति में बोला कि सदृश और विसदृश परिणाम, तो इसमें क्या लेंगे? सदृश का अर्थ है एक रूप, एक रूप, एक रूप। पर्याय को आप दो तरीके से देख सकते हो। एक रूप भी देख सकते हो और उसमें विविधता भी देख सकते हो। तो किसी को लगे कि एकरूपता का अर्थ क्या और विविधता का अर्थ क्या? तो कि हम अज्ञानी कब से हैं? तो क्या अनादिकाल से। तो हम अनादिकाल से अज्ञानी है ऐसा कहना, अनादि से आज तक मैं अज्ञानी हूँ, तो आपने अनादि से आज तक सभी परिणाम को एक दृष्टि से देखा कि मैं अज्ञानी हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ। लेकिन क्या हर समय का परिणाम समान था? कि हर समय के मोह राग द्वेष भिन्न भिन्न प्रकार के थे? तो कि प्रत्येक समय का परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार का था। कैसा था? भिन्न भिन्न प्रकार का। थैंक यू रजू। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार का था वो भी सदृशता है। आप समय सार में परिणाम शक्ति 19 भी बताई है। वहाँ ऐसा कहा है कि द्रव्य का स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसा एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। तो परिणाम शक्ति के कारण पर्याय में सदृशता और विसदृशता देखने में आती है। तो अब देखो, ભાઈ વચ્ચે વચ્ચે સંભળાતું નથી ભાઈ। તકલીફ એ છે કે બધાય સંસ્થાના એક કરતાં અધિક કામ હોય ને, એટલે આ ટાઈમે જ બધાના ફોન આવતા હોય, એટલે એનો ફોન આવે એટલે મારો ફોન બ્લોક થઈ જાય। એટલે હું ફોન તો કટ કરી નાખું છું, પણ એ જ્યાં સુધી છોડે નહીં ત્યાં સુધી રસ્તો નથી હોતો। હા હા, સોરી, થેન્ક यू। तो ये जो यहाँ बताया
कि दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न है। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करेगा, चेतन की क्रिया जड़ नहीं करेगा। और जो पुरुष एक द्रव्य की दो क्रिया मानेगा वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि बे द्रव्य की क्रिया एक द्रव्य करे ऐसा मानना वो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के उपदेश से विरुद्ध है। तो ये बात आचार्य भगवान ने सिद्ध की गाथा 85 में। कल से चलेगी 86 गाथा। કાલે પ્લીઝ આખું મારી ગુજરાતીમાં લેજો. સારું સારું. આજે બધું હિન્દીમાં કીધું છે તો. હા સારું. થેન્ક યુ. ઓકે. થેન્ક યુ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.